नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नाम आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी की मैथ्स क्लास 12 का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसका हमने भाग 1 पढ़ लिया। बच्चों, अब चलते हैं दूसरे भाग पे। बच्चों, अभी तक तुम्हारा प्रतिलोम वृत्तीय फलन स्टार्ट नहीं हुआ, हम ये माने कि अभी तक इसके बेसिक्स चल रहे हैं। और पार्ट 2 जो अब वीडियो तुम देखने जा रहे हो बच्चों, उसमें भी बेसिक्स ही हैं। लेकिन ये दोनों पार्ट्स यानी कि बेसिक्स वाले पार्ट्स इतने महत्वपूर्ण है कि इनके बिना आप प्रतिलोम वृत्तीय फलन शुरू भी नहीं कर सकते। और अगर ये आपके समझ में आ गया ना, तो बच्चों आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बिल्कुल जोरदार हो जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन, ध्यान से देखिए। हम पढ़ेंगे बच्चों त्रिकोणमिति अनुपातों के आलेख, यानी कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा। बच्चों 11वीं क्लास में भी हालांकि हमने इनके आलेख पढ़े थे, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि जब हम त्रिकोणमितीय फलनों से जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की तरफ चलेंगे, तो मैं तुम्हें ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, ढंग से उनकी व्याख्या करूंगा कि किन पर्टिकुलर एंगल्स की रेंज में, किस पर्टिकुलर परिसर में वो एक एक ही आच्छादक होंगे। क्योंकि किसी भी फलन को प्रतिलोम फलन बनाने के लिए उसका एक एक ही आच्छादक होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले वीडियो में भी डिस्कस किया कि साइन 30, जैसे अपन बात करते हैं बच्चों, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। लेकिन साइन 150 का भी 1/2 ही होता है ना। तो 30 डिग्री पर भी 30 डिग्री पर भी 1/2 जा रहा है, 150 पर भी 1/2 जा रहा है। इसका मतलब तो बहु एक ही हो गया। जबकि प्रतिलोम बनाने के लिए बच्चों एक एक ही होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों एक बार इसका ग्राफ। तो सबसे पहले अपन ग्राफ पढ़ेंगे बच्चों, y बराबर साइन x, यानी कि मैं तुम्हें साइन थीटा का ग्राफ बताने जा रहा हूं बच्चों। अच्छा, यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, जैसा कि हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ा था बच्चों, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाते समय, आलेख बनाते समय वैल्यूज कौन सी ली जाती है बच्चों, जो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है, यानी कि जिसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। यानी कि x बच्चों, साइन हमेशा किस पर ऑपरेट होता, कोई भी कोण पे। तो हम कोण कौन सा लेंगे जो हमें जनरली याद है ना। जैसे अपन बात करें, साइन 0 डिग्री बच्चों कितना होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, 1/2। 45 कितना होता है, 1/√2। 60 कितना होता है, √3/2। 90 कितना होता है बच्चों, 1। तो इस तरह से अपन आगे बढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों ना। तो स्टार्ट करें बच्चों। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, यानी ग्राफ हमारा यहां से शुरू हुआ। वीडियो पॉज करके चाहे पहले तुम ग्राफ बना लो या पहले एक बार देख लो ना बच्चों। साइन 30 डिग्री, देखो ये पाई हमारा ना, यानी कि 180, इसका मतलब 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा होगा भाई। 0 और 180 डिग्री के बीच में आएगा, π/2 90 डिग्री तो है ना। अब ध्यान से देखना, 30 यानी कि 30 डिग्री पर 1/2, यानी कि वो यहाँ पर आ रहा होगा हल्का सा। 90 डिग्री बच्चों कितना आ जाएगा, 1। साइन 180 डिग्री का मान होता है 0। तो अब तुम जब ग्राफ बनाने जाओगे ना बच्चों, तो प्रॉपर तुम्हारा ग्राफ इस तरह से बनेगा, यानी कि जहां जहां 180 का मल्टीपल होगा बच्चों, वहां पर ये थोड़ा इंटरसेक्ट यहाँ पे करवाना बच्चों, यूं चलेगा ना। जहां जहां 180 का मल्टीपल होगा वहां पर साइन की वैल्यू हमेशा बच्चों 0 प्राप्त होती है। और इधर भी ऐसे चलेगा, यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत दुनिया का कोई भी एंगल ऑपरेट कर दो, इसका मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितना प्राप्त होता है, 1। और इसका न्यूनतम मान कितना प्राप्त होता है, -1। यानी कि साइन थीटा की औकात हमने पता कर ली सर, 1 से बड़ा कभी जा नहीं सकता और -1 से छोटा कभी आ नहीं सकता। बात समझ में आ रही है। जहां जहां ग्राफ हमारा कट करेगा वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जहां पर ऊपर की तरफ रहेगा वो 1 और नीचे की तरफ रहेगा -1, ठीक है। जैसे देखो, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा 270 डिग्री, फिर कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। 180 डिग्री कितनी होती है, 0। 90 डिग्री कितनी होती है, 1। इस तरह से अपन चलेंगे। एक बार सुंदर सा ग्राफ और देख लो बच्चों, प्रॉपर ग्राफ इस तरह से बन जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पर एक बात तुम देखो ना, देखो 180, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों तुम देखोगे एक बार, ये 180 हो गया। अब 180 का मल्टीपल कितना होता है, 180 का मल्टीपल। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये पाई 180, 2 पाई 360, 18 × 54 540, 18 × 4 72 720। अब बच्चों इसमें तुम देखोगे ना एक बार, तो ध्यान से देखो, अपन कॉस के ग्राफ पे चले गए, साइन के ग्राफ पे अपने को रहना था। 2 पाई 3 पाई 4 पाई, जहां जहां ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, हमारा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम जनरली ऐसा बोल देगा, देखो पाई, ठीक है, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई।
अब जनरली हम क्या बोलते हैं कि 180 की मल्टीपल पे साइन हमेशा जीरो मान देगा। जैसे कोई हमारे को बोलते हैं साइन 720 निकालो, तो तुम देखो क्या 720 में 180 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा जीरो। अब बात है कि जो हम एंगल निकालना सीखे थे ना बच्चों 11वीं क्लास में, वहाँ पर मैंने तुम ई विद्या यूट्यूब चैनल पर देखना, वहाँ भी मैंने तुम्हें ढंग से सिखाया था कि 180 याद ना रख के 90 याद रखो। देखो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ठीक है, 9 छक्की 54, यानी कि 90 के सम गुणांकों पर जब 90 को किसी सम संख्या से गुणा करोगे ना, तो साइन बच्चों हमेशा आंसर क्या देगा, जीरो देगा। यानी कि 90 के इवन मल्टीपल्स पर साइन हमेशा जीरो आंसर देगा। 90 को यदि किसी सम संख्या से गुणा कर रहे हो तो बच्चों आंसर कितना आएगा, जीरो। जैसे कोई पूछ ले साइन 900 डिग्री, तो सबसे पहला काम 90 से डिवाइड करो। क्या 90 से डिवाइड करने पे कितने टाइम जा रहा है बच्चों, 10 बार जा रहा है। सम बार जा रहा है क्या, इवन टाइम जा रहा है क्या, तो आंसर आएगा हमारा जीरो। इस तरह से हमें इसको याद रखना है। अब बच्चों मैं इसका तुमको बताता हूँ प्रांत और परिसर जो हमारे काम आने वाला है। प्रांत क्या होता है, एक्स के वे सभी मान जिनके लिए हमारा फलन परिभाषित है। तो जब भी मैंने तुम्हें प्रांत निकालना सिखाया 11वीं क्लास के दूसरे चैप्टर में, 12वीं क्लास के पहले चैप्टर में जो हमने कंपोजिट ऑफ फंक्शन पढ़ा है ना, संयुक्त फलन पढ़ा हमने, तभी मैंने तुम क्या बताया था कि हमें ऐसे मान नहीं देखने जिन पर फलन परिभाषित है, हमें उल्टा चलना है, हमें ऐसा मान देखना है जिस पर फलन अपरिभाषित है। तो क्या कोई ऐसा कोण तुम्हें दिखाई दे रहा है जिस पर अपरिभाषित हो रहा हो? सर ऐसा तो कोई कोण हमें नजर नहीं आ रहा, देख लो एक बार, तो सभी पर है तो सर इसका मतलब इसका प्रांत हो जाएगा सभी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब बच्चों बात करते हैं परिसर की। बच्चों परिसर में मैंने तुम्हें क्या समझाया था, y के सभी संभव मान, यानी कि y के मान क्या क्या आ सकते हैं, तो तुम सभी देखकर बता सकते हो कि सर y का मान या तो मैक्सिमम +1 आ रहा है और न्यूनतम कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और उसके बीच ही घूम रहा है ये तो, यानी हम जनरली क्या बोलते हैं, -1 से लेकर 1, मैंने बंद अंतराल लगा दिया क्योंकि -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और उसके बीच की संख्याएं भी आ सकती है। तो जो बात समझ में आई क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमें जब मैं तुम्हें प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी कि जब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताऊंगा ना, तो वापस अपन इस ग्राफ पे आएंगे। तो ये बेसिक बातें इसलिए बताई जा रही है ताकि तुम आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन के जब मैं तुम्हें ग्राफ बताऊं तो फिर तुम्हें कोई समस्या नहीं हो। वापस मैं इस स्लाइड पे आऊंगा, ये पेज तुम्हारे सामने वापस प्रदर्शित करूंगा बच्चों, तो इसको बिल्कुल वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें। अब चलते हैं बच्चों अपन कॉस के ग्राफ की तरफ, ठीक है।